शांति। आज की अव्यक्त मुरली की हाइलाइट्स हैं। मुरली का टाइटल, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों का इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। वाह मेरा भाग्य! यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी पाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त होता है। इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया, मेरा बाबा। तो जहां परमात्मा को हमने अपना बना दिया तो इसके सभी खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सबके हम वारिस बन गए। तो बाबा कहते हैं, दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अब प्राप्त कोई वस्तु परमात्मा खजाने में नहीं है। हमें इतनी प्राप्तियां परमात्मा से संगम पर होती हैं। तो बाबा कहते हैं, जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रहा। तो जब हमने अपने जीवन को परमात्मा को अर्पण कर दिया, उसको सौंप दिया, तो फिर फिक्र किस बात की। जब हम भगवान की गोदी के बच्चे बन गए तो हम बिल्कुल निश्चिंत। तो इसलिए बाबा कहते हैं, निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होना है, इसको अच्छी रीति से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। पता है, स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेला के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं है कि क्या होगा आगे, तो कोई फिक्र, कोई चिंता जरूर होगी कि विश्व का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, प्रकृति का क्या होगा। लेकिन क्योंकि हमें परमात्मा से ये ज्ञान मिला कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आना ही है, तो वो अच्छे से अच्छा युग ही आना है। तो फिर हम कैसे? बिल्कुल निश्चिंत। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। तो इसके आगे बाबा स्वराज्य अधिकारी का क्या मीनिंग है वो भी हमें बताते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन, बुद्धि, संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। तो हमारी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे स्ट्रेस है, चाहे टेंशन है, उनका भी आधार हमारे संकल्प होते हैं। और यदि हम संपन्नता, शांति, सुख का अनुभव करते हैं तो उनका भी आधार हमारे संकल्प है। यदि हम एक संकल्प भी क्रिएट करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो हम उस शांति को अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह से जब हम मन, बुद्धि को सही रीति चलाना सीख जाते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी बन अपने जीवन के अनुभवों को खुद क्रिएट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक सेकंड में मन के मालिक बन। मन को ऑर्डर कर सकते हो,
कर सकते हो। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह से मन को फिट रखने के लिए भी एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज आज बाबा हमें बताते हैं। मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो, कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। अब ये कैसे करना है? संकल्प आए, कुछ देखा, कुछ हुआ, उसको देखकर बस यूं ही हम क्यों क्या में ना जाकर फुल स्टॉप कैसे लगाएं? तो बाबा कहते हैं और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। आत्मा उस आत्मिक स्थिति, उस स्वरूप में टिक जाना हो। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है। और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। अगर सोचना ही है तो जो हम महावाक्य सुनते हैं उसे अपने मन में हम दोहराएं, उसका मनन चिंतन करें। तो बाबा कहते हैं और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। अपने इस यथार्थ स्वरूप को इमर्ज कर उसमें टिकना, यही परमात्मा पढ़ाई और पालना है। तो जितना हो हम उतना इस अभ्यास को बढ़ाएं। बैठकर भी कुछ सेकंड्स निकालकर उस पॉइंट बिंदु में स्थित हो जाए और सारे दिन में कार्य करते हुए भी अवेयरनेस रहे कि मैं कौन। मैं वो पॉइंट ऑफ लाइट जो इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। यही हमारा पहला पाठ और यही हमारा अंतिम पेपर, जिसे हमें बहुत अच्छे अभ्यास से पास करना है। आज की मुरली का वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।